Assalamu alaikum, second year class. I am going to teach you lecture number 6 of chapter number 1 and lecture number 6 is all about the excretion in plants. ठीक है, तो हम लोग पहले जनरली थोड़ा सा excretion को डिस्कस करेंगे कि excretion क्या होती है और उसके बाद हम फिर प्लांट्स की तरफ जाएंगे कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या तरीके हैं excretion के और उसके अलावा क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनको प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले आपको एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन की कुछ चीज़ें बता दूँ. ठीक है, ये मैं इसलिए पहले आपको बता रही हूँ, ये थोड़ी सी प्लांट्स से रिलेट करती हैं, आपको आइडिया हो जाएगा इससे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है. दो के प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में भी डिफरेंस है, लेकिन उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स और फूड में थोड़ी सी सिमिलरिटी है. इस वजह से मैं आपको ये पहले बताना चाहती हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर फूड हम लोग इनटेक करते हैं जिस फूड का, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगी. ठीक है, इट मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी. उसको एलिमिनेट होना है. ठीक है, उसको एक्सक्रीट होना है. हमारी जो भी हम फूड का इनटेक करते हैं हमारी बॉडी से उसने एक्सक्रीट होना है. ठीक है, अब देखो पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सक्रीशन को समझने के लिए कि फूड हम किस तरह की ले रहे होते हैं. ठीक है, उसके अलावा उस फूड जो वो फूड प्रोसेस्ड हो जाती है, वो फूड के प्रोसेस्ड होने के बाद उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या निकलते हैं जो कि बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फूड एज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. आप लोगों को अभी तो याद नहीं होगा, ठीक है, कि आप लोगों ने आई थिंक 9th में ये पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पढ़ा था. ठीक है, न्यूट्रिशन के चैप्टर के अंदर. तो उसमें जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आई थिंक आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है. ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मेन कंपोनेंट्स यही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स. ठीक है, तो हम एज अ फूड अब देखो हम डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स तो नहीं लेते, लेकिन हम इस तरह की फूड इनटेक करते हैं जिसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, तो अब जब ये फूड प्रोसेस्ड हो जाती है तो इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि बॉडी से एलिमिनेट होते हैं. अब देखना ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोसेस्ड होती है, ये मेटाबोलाइज्ड होती है, तो उस वक्त वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें से क्या निकलते हैं, लिपिड्स में से कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं और प्रोटीन्स में से कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जब ये प्रोटीन्स मेटाबोलाइज्ड हो जाती हैं या मेटाबॉलिज्म के बाद. ठीक है, तो देख लेते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, ये मेटाबोलाइज्ड हो रही होती है, तो उसके जो मेन प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है. ठीक हो गया. इसी तरह से लिपिड्स जब मेटाबॉलिज्म इसका होता है तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सेम जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोडक्ट्स है इसी तरह से लिपिड्स के भी हैं, एनर्जी साथ रिलीज़ होती है. लेकिन प्रोटीन्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो प्रोटीन्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं. समझ आई. अब प्रोटीन जब होती है, ठीक है, प्रोसेस्ड होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया के अंदर. ठीक हो गया. अब अमोनिया फर्दर यूरिक एसिड और यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, साथ साथ इसकी एनर्जी भी रिलीज़ होती है. अब देखें जितनी भी मैंने आप स्लाइड के राइट साइड पे देखें तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एनर्जी के अलावा, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. लेकिन एनर्जी कहाँ यूज़ होती है, एनर्जी हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर यूज़ हो जाती है और फूड बनाने में भी एनर्जी यूज़ हो जाती है, लेकिन बाकी सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, अब देखें जो अमोनिया है वो डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं होती अमोनिया फॉर्म में, इसी वजह से वो यूरिया या यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ताकि वो बॉडी से एलिमिनेट इजीली हो सके. लेकिन जो आपके स्लाइड के लेफ्ट साइड पे है वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर फूड प्रोडक्ट्स. इन्हीं फूड प्रोडक्ट्स में से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, अमोनिया आगे कन्वर्ट होती है यूरिया एंड यूरिक एसिड के अंदर. ये सारी चीज़ें एज अ वेस्ट प्रोडक्ट्स एनिमल्स के अंदर यूज़ होती हैं और बॉडी से एलिमिनेट होती हैं. अच्छा, ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि एनिमल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं. अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने वेस्ट प्रोडक्ट्स या फूड किस चीज़ को कंसीडर करना है.
आई समझ मेरी बात की, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है और फिर उसके बाद देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। तो एक्सक्रीशन इस सारे पिछली स्लाइड से हमें पता लग गया कि एक्सक्रीशन क्या है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो बॉडी से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं या रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। ओके, अब हमने पढ़ना है प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। सबसे पहले सेम वही बात कि हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो क्या क्या है, समझ आई। अब डेफिनेटली प्लांट्स के अंदर फूड और एनिमल्स के अंदर फूड का देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस, ठीक है। बहुत फ़र्क है इस चीज़ में, प्लांट्स और एनिमल्स की फूड में, सिवाय कुछ चीज़ों के, समझ आई मेरी बात की। अब प्लांट्स के अंदर फूड क्या क्या हो सकती है। वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि रूट्स जो है प्लांट्स की वो वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो एज अ फूड ही यूज़ होता है, ठीक है, वाटर। सेकेंड थिंग, सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आइंस, ठीक है, आइंस लेते हैं प्लांट्स। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स लेते हैं एज अ फूड। तो ये तीनों थे फूड प्रोडक्ट्स फॉर द प्लांट्स, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इसके। रेस्पिरेशन के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ होती है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन बनती है, तो जो वो ऑक्सीजन बनती है वो अल्टीमेटली प्लांट की बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाती है, तो वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ये भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ होता है, ठीक है, जब ये फोटोसिंथेसिस के अंदर बनता है उस वक्त, ठीक है। तो बाद में जब ये प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसके बाद ये फिर एक्सक्रीट भी हो जाता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के समझने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। ये भी एक्सक्रीशन के हवाले से ही है कि किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रूट्स जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उसमें से जो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन जो उनको जितना वाटर चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए वो उतना वाटर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सेस वाटर होता है वो बॉडी से लीव्स के ज़रिए से वो ट्रांसपायर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, जो कि आपने प्रोसेस बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है ट्रांसपायरेशन का, कि जो अपर लीव्स होते हैं उनसे वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है वो भी रिलीज़ हो जाती है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। उसके अलावा, ठीक है, मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही थी, तो जो फूड बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है, फूड का मेरा मतलब है प्योर फूड, ठीक है, एनर्जी की बात नहीं करी मैं, फूड की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट्स दैट हैव कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट्स, वही बात के फ्रूट्स जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है तो वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके अलावा दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप लोगों को शायद ना पता हो कि आप लोग के जो ख़िज़ां का मौसम आता है तो पत्ते क्यों गिरते हैं, डू यू नो, पत्ते क्यों गिरते हैं। एक तो ये भी नहीं आपको पता होगा कि लीव्स का कलर जो है वो येलो क्यों हो जाता है, ठीक है, तो वो होता है इस तरह से है। अच्छा, और ये भी देखें कि साल बाद जब भी ऑटम आता है, साल आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, उसी वक्त वो पत्ते जो है वो गिरते हैं और उनका कलर भी येलो होके गिरता है। वो क्यों होता है, ये सारी कहानी आज हम देखेंगे, ठीक है, अगली स्लाइड पे देखेंगे। इस स्लाइड में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा होता है। इन ऑटम लीव्स गेट इम्प्रेग्नेटेड एंड फॉल डाउन, सच लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर्स, ठीक है। एक्सक्रीटोफोर्स जो होते हैं उन लीव्स को कहते हैं जो कि ऑटम के सीज़न में गिर जाते हैं, ठीक है, जो शेड हो जाते हैं, फॉल डाउन कर जाते हैं। और इम्प्रेग्नेटेड का मतलब होता है कलरिंग, ठीक है, उन पर जो कलर चेंज आ जाता है तो उसको कहते हैं हम इम्प्रेग्नेटेड, ठीक है। तो लीव्स क्या होते हैं, इम्प्रेग्नेटेड हो जाते हैं, आपको पता है कि येलो कलर के हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, और उन्हीं लीव्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर्स। तो वो जो लीव्स गिरते हैं वो एक्चुअली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा These leaves are loaded with annual waste products so they fall down। अब यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ कि वो पत्तों का कलर येलो क्यों होता है, ठीक है, और वो किस तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। होता ये कि जब साल पूरे का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना प्लांट्स, वो लीव्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं, समझ आई मेरी बात की।
वो लीव्स के ऊपर स्टोर करते रहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो जो लीव्स होते हैं उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, इम्प्रेग्नेटेड विद येलो कलर, वो येलो कलर के होना शुरू हो जाते हैं और फिर ऑटम सीजन के अंदर वो गिर जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये जो लीव्स होते हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। एक्चुअली लीव्स आप ये ना कहें कि लीव्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन लीव्स के अंदर पूरे साल का एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल सारा जमा हुआ होता है, ठीक है। इस वजह से वो गिर जाते हैं और इन्हीं वजह से इसको एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। इस वजह से वो येलो कलर के होते हैं और वैसे हमें ख़िज़ा का मौसम बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन इनफैक्ट होता ये है कि वो तो पूरा वेस्ट मटेरियल है जो कि गिरता है नीचे, ठीक है। तो आगे ये कुछ मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन है, ठीक है, कि एक्सक्रीशन के कितने मेथड हो सकते हैं या हम उसको अगर काउंटिंग करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो पहली चीज़ बताई थी ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से, ठीक है, जो वाटर एक्सक्रीट होता है स्टोमेटा के ज़रिए से, ठीक है, एक तो वो मेथड हो गया। सेकंड, फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनाई जाती है, ठीक है, उसमें से जो फूड जो है वो एनर्जी के तौर पर यूज़ हो जाती है, प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक्सेस फूड जो फूड बनती है, एक्सेस फूड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो बन रहे होते हैं, ठीक है, वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो अलहदा से स्टोर होते रहते हैं और वो बाद में हम उसको एज अ फूड ले लेते हैं। तो वो भी एक तरह से प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं। तो ये एक मेथड है एक्सक्रीशन का प्लांट्स के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एक्सक्रीटेड बाय द स्टोमेटा, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, वो भी स्टोमेटा के ज़रिए से एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से। उसके अलावा एक्सक्रीटोफोर्स, यही जो मैंने आपको ऑटम सीजन का बताया, ये भी एक मेथड है एक्सक्रीशन का। उसके अलावा इबोनी, ठीक है, इबोनी एक प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं बल्कि आप इसको एक वुड कहें। इबोनी अब क्या होती है, होता ये है कि जब कुछ जो जाइलम और फ्लोएम सेल्स होते हैं, ठीक है, जब वो ओल्डर हो जाते हैं तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट उस वक्त नहीं हो रही होती, ठीक है। जो ओल्डर जाइलम और फ्लोएम होते हैं तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होती, तो ट्रीज़ जो होते हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो उनके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। समझ आई मेरी बात की, उस जाइलम और फ्लोएम के अंदर, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम तो ट्री की बात करी हूँ मैं, तो वो वुड होती है ना उसके अंदर, ठीक है। जब वो बहुत सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो वेस्ट मटेरियल केमिकल्स वगैरह उसके अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ की जो वुड होती है ना इन द सेंटर के अंदर वो स्टोर करना शुरू कर देते हैं। और आपने कभी जाइलम और फ्लोएम की डायग्राम देखी हो तो वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब वो स्टोरेज होना शुरू हो जाता है तो एट द एंड क्या होता है कि वहाँ से जो वुड होती है वो ब्लैक कलर की होना शुरू हो जाती है और बहुत डार्क ब्लैक हो जाती है, ठीक है। तो उस वुड को हम लोग, जो ब्लैक कलर की हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं इबोनी, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये एक्सक्रीशन का एक प्रोसेस है। हम इसको एक दफ़ा रीड भी कर लेते हैं कि सम ट्रीज डिपोजिट स्ट्रेंज केमिकल्स इन देयर ब्रांचेज एंड ट्रंक्स, especially in the old xylem which is no longer used for the water transport. This takes place in the ebony which produces very black wood in the center. समझ आई, सेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा वो स्टोरेज की वजह से वुड जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग इबोनी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद गुटेशन आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है कि, ठीक है, कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लीफ के मार्जिन्स पे जो पोर्स होते हैं उनके ज़रिए से वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो फिर वो हम कहते हैं कि शबनम के कतरे हैं, वो एक्चुअली गुटेशन के ज़रिए से वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो गुटेशन है और ये जो ट्रांसपायरेशन है, ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं, ठीक है। जो ट्रांसपायरेशन है वो तो स्टोमेटा के ज़रिए से होती है जो कि लीफ की पूरी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो गुटेशन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सिर्फ मार्जिन्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं वहाँ से रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये भी गुटेशन भी एक मेथड है एक्सक्रीशन का। उसके अलावा जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स के ऊपर हार्ड एक कवरिंग सी बनी होती है, ठीक है, जो ब्लैक कलर की रफ़ सी कवरिंग होती है, ठीक है। तो वो वाली जो उसकी स्किन से रफ़ सी कवरिंग होती है ना, वो भी एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ होती है और वो शेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट जो है वो ओल्ड होना शुरू हो जाता है, या वैसे भी वो जो सख्त सी कवरिंग होती है वो वैसे भी शेड होती है, तो वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है।
ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन को पढ़ा, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन को पढ़ा। अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।